2026 में YouTube पर सफलता, इसकी जो पूरी की पूरी प्लेबुक है वो अब बदल चुकी है। मतलब जो नियम कायदे कल तक काम करते थे, आज उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या YouTube का जो पुराना प्लेबुक था वो सच में अब बेकार हो चुका है? क्या वो सारी रणनीतियां जिन पर क्रिएटर्स सालों से भरोसा करते आए हैं अब वाकई काम नहीं करती? चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। और देखिए, इस बात को जाने माने क्रिएटर मनोज डे ने कितने सही तरीके से कहा है। उनके मुताबिक 2026 में YouTube से पैसा कमाना अब आसान नहीं रहा। वो पुराना YouTube अब पूरी तरह बदल चुका है। बस यही बात आज की पूरी चर्चा का आधार है। तो सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथक की बात करते हैं कि ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा पैसा। अगर ये सच होता तो फिर एडसेंस से होने वाली कमाई लगातार कम क्यों होती जा रही है? देखिए, पहले का मॉडल ना बहुत सीधा साधा था। व्यूज आए तो मतलब पैसा बना। एडसेंस ही पहला और आखिरी गोल होता था। लेकिन आज हकीकत एकदम अलग है। व्यूज अब भरोसेमंद कमाई की कोई गारंटी नहीं है। आरपीएम और सीपीएम इतने ऊपर नीचे होते हैं और ज्यादातर तो बहुत कम ही रहते हैं कि लाखों सब्सक्राइबर्स वाले चैनल भी मुश्किल से कुछ कमा पा रहे हैं। तो सिर्फ एडसेंस के भरोसे बैठना अब एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो फिर सवाल ये है कि अगर एडसेंस से नहीं तो असली पैसा आएगा कहां से? 2026 में कमाई का जो नया फॉर्मूला है वो 3 चीजों पर टिका है: एफिलिएट मार्केटिंग, अपने कोर्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना और चैनल मेंबरशिप। आज के जो कामयाब क्रिएटर्स हैं ना, वो इन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं। लेकिन कमाई के ये सारे रास्ते तभी खुलते हैं जब एक क्रिएटर के पास एक बहुत ही कीमती चीज हो। इसे आज की नई करेंसी भी कहा जा सकता है, और वो है खुद का ब्रांड। 2026 और उसके बाद असली संपत्ति किसी का चैनल नहीं बल्कि उसका ब्रांड ही है। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग आखिर है क्या? देखिए, ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी होती है: विश्वास, फेस वैल्यू और ऑडियंस की लॉयल्टी। जब दर्शक किसी क्रिएटर पर भरोसा करने लगते हैं तो वो उसकी सलाह पर कोई भी प्रोडक्ट या कोर्स आसानी से खरीद लेते हैं। कमाई का असली इंजन यही विश्वास है, व्यूज नहीं। अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर कि लगातार वीडियो अपलोड करना ही सफलता की कुंजी है। तो फिर क्यों रोजाना वीडियो डालना भी अब काफी नहीं रहा? पुराना फॉर्मूला क्या था? बस वीडियो डालते रहो, क्वांटिटी पर फोकस करो, चैनल अपने आप ग्रो हो जाएगा। लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब फोकस क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी और हाई इंपैक्ट वीडियोस पर है। ग्रोथ की असली कुंजी अब कंसिस्टेंसी नहीं रही बल्कि एंगेजमेंट बन चुकी है। मतलब 10 साधारण वीडियो डालने से कहीं बेहतर है एक ऐसा वीडियो बनाना जो दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांध कर रखे। और ये सब क्यों हो रहा है? भाई सीधी सी बात है, YouTube का एल्गोरिथम ही बदल गया है। वो अब ये नहीं देखता कि कितने वीडियो डाले जा रहे हैं, वो ये देखता है कि दर्शक कंटेंट से कितना जुड़ रहे हैं। एंगेजमेंट, यही वो नया इंजन है जो चैनल को असल में आगे बढ़ाएगा। तो इस एंगेजमेंट का नया फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला, एक मजबूत हुक बनाना जो दर्शकों को वीडियो में तुरंत रोक ले। दूसरा, हाई CTR और वॉच टाइम पर पूरा ध्यान देना। और तीसरा और सबसे जरूरी, दर्शकों को लाइक और कमेंट करने के लिए मोटिवेट करना। ये याद रखने वाली बात है कि YouTube अब लाइक्स और कमेंट्स को एक बहुत मजबूत संकेत मानता है और इसी से वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो पैसे की बात हो गई, ग्रोथ की बात हो गई, लेकिन इन दोनों को असल ताकत सिर्फ एक ही चीज से मिलती है। 2026 में कामयाब होने के लिए वो सबसे जरूरी स्किल आखिर है कौन सी? और वो है स्किल्स। जी हाँ, बस एक शब्द, स्किल्स। लेकिन आज की तारीख में यही सब कुछ है। पैसा कमाने से लेकर दर्शकों को एंगेज करने तक हर दरवाजे की चाबी स्किल्स में ही छिपी है। तो किन स्किल्स की बात हो रही है? एडवांस स्टोरी टेलिंग की, हाई इंपैक्ट वीडियो एडिटिंग की, सही साउंड डिज़ाइन की, ट्रेंड्स को समझने की, मतलब कौन से फॉन्ट, म्यूजिक या फॉर्मेट चल रहे हैं, और सबसे ज़रूरी, ऐसा थंबनेल बनाना जिसे देखकर कोई क्लिक किए बना रह ही ना पाए। सोचिए, एक क्रिएटर जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो आज भी नए एडिटिंग ट्यूटोरियल देखते हैं ताकि वो समय के साथ चल सकें। मतलब सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। और आखिर में ये एक बात सब कुछ कह देती है: जब आप स्किल सीखना बंद कर देते हैं, आपका पतन शुरू हो जाता है। आपको समय के साथ बदलना होगा क्योंकि समय आपके लिए नहीं बदलेगा। यही 2026 में YouTube पर सफलता का असली मंत्र है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस सब को जानने के बाद वो पहली स्किल कौन सी होगी जिसे अपग्रेड करने की जरूरत है?